सेफोलॉजिस्ट कह लीजिए, राजनीतिक के जानकार कह लीजिए, एक्सपर्ट कह लीजिए, प्रोफेसर संजय कुमार हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम में। और शुरुआत में आपसे हम राज्य दर राज्य बात कर लेते हैं ताकि हम सब समझ सकें। मैं सबसे पहले शुरुआत बंगाल से ही करना चाहूँगा। क्या ये बात सच है? आज हम करीब 24 घंटे के बाद इस बात का आकलन कर सकते हैं कि एसआईआर की वजह से इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है? सुमित, आपको लगता है कि क्या एक एसआईआर की वजह से इतना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा? कम से कम मैं तो नहीं मानता। आप देखिए, तृणमूल कांग्रेस जिसकी 15 साल की सरकार रही और वोटों में अगर आप देखें कि किस तरह का फेरबदल है, लगभग 8.5-9% वोट वो गंवाई है पिछले चुनाव के तुलना में। लगभग 48-48.5% वोट था, इस बार वो 40 पर टिकी हुई है। दूसरी तरफ बीजेपी को देखें तो बीजेपी 38 से वो फासला जो है वो पार करते हुए वो 45 के आसपास जाके टिकती है। तो इतना बड़ा अगर उलटफेर हो रहा है वोट में, और रूलिंग पार्टी जिसकी 15 साल की सरकार रही है वो 10% वोट, लगभग 9% वोट गंवा रही है, तो एक कारण नहीं हो सकते, कई कारण हो सकते। और मुझे लगता है कि इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि सरकार के कामकाज से, और तमाम तरह के कामकाज, किसी एक काम की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो असंतोष रहा होगा और वो तमाम काम हो सकते हैं। असंतोष की भावना निश्चित रूप से दिखाई पड़ती है और यही इतना बड़ा फेरबदल कर सकता है। मुझे लगता है ज़रूरत से एसआईआर की बात, एसआईआर को दोनों तरीके से देखा जा रहा है। ये कहा जा रहा है एसआईआर ने इलेक्टोरल रोल की क्लीनिंग की है। ऐसे लोगों के नाम जो इलेक्टोरल रोल में रहते थे मतदाता सूची में, जिनका नहीं होना चाहिए तो उनके नाम कटे। और जब आपको याद है वोट जिस दिन पड़े और जब 93% टर्नआउट हो रहा था अलग अलग राज्यों में, आप चाहे तमिलनाडु की बात करें, केरल की बात करें, असम की बात करें, तो एसआईआर का तो सबसे बड़ा अगर रोल है तो ये है कि टर्नआउट को पुश किया। क्योंकि जो हम कहते हैं घोस्ट वोटर्स, जिनके नाम नहीं होने चाहिए थे, जो किसी भी सूरत में वोट नहीं दे सकते थे, उनके नाम कट गए और आपका टर्नआउट जो है हर राज्य में ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ा। अब मैं इसको और थोड़ा कॉम्प्लिकेट करूं इस टॉपिक को। एसआईआर को अगर मैं लागू करूं इन 5 राज्यों में, तो असम में तो खैर हुआ नहीं, वहाँ तो एसआर हुआ, एसआईआर तो वहाँ हुआ नहीं। लेकिन तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल, ये 3 बड़े राज्यों में एसआईआर की वजह से पोलिंग परसेंटेज ज़्यादा दिखाई दिया पिछली बार के मुकाबले। और तीनों जगह मुख्यमंत्रियों के लिए चुनौती पैदा हुई, सरकारों के लिए चुनौती पैदा हुई। सरकारें चली गई, यहाँ तक कि 2 मुख्यमंत्री अपना चुनाव हार गए, ममता बनर्जी और स्टालिन। इसीलिए मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या एसआईआर को जिस तरीके से चुनाव आयोग ने किया, और फिर से मैं पश्चिम बंगाल को इसमें जोड़ूंगा कि वो जो डिस्क्रिपेंसी वाला इशू था, इस वजह से 27-28 लाख लोग वोट नहीं दे पाए। सर, क्या लगता नहीं है कि वो बहुत बड़ा आंकड़ा था? नहीं, आप 27 लाख वोटरों की बात कर रहे हैं जो लोग अपना वोट नहीं दे पाए, और जो कह रहे हैं लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। आपने कहा बहुत बड़ा आंकड़ा, आंकड़ा तो बड़ा है, 27 लाख मतदाता हैं, लेकिन सीधा सीधा अर्थ निकालना कि यही एक कारण है जिसके कारण तृणमूल कांग्रेस चुनाव हार जाती है, या यही एक कारण है एसआईआर जिसके कारण तमिलनाडु में स्टालिन अपना चुनाव हार जाते हैं या पार्टी हार जाती है, और यही कारण है जिसके कारण रूलिंग पार्टी जो केरल में थी, एलडीएफ रूलिंग कोalition, वो चुनाव हार जाती है। तो मुझे लगता है कि पूरे चुनाव के गणित, जोड़ गणित जो है, या जो मतदाताओं के जो मन की जो बात है, उसको हम बहुत संकुचित कर दे रहे हैं, उसका बहुत सरल अर्थ निकाल रहे हैं कि मतदाता तो बिल्कुल खुश थे पार्टियों के कामों से, लेकिन सिर्फ एसआईआर के कारण हार हो गई। तो हमें मतदाताओं को तो देखना चाहिए, मतदाताओं ने अपना मत दिया है और उस मत की का जो अर्थ है उसका हम शायद अनर्थ तो नहीं कर रहे हैं। तो मैं इसका ऐसा मतलब निकालूं कि अगर हायर परसेंटेज हुआ तो वो जो पुरानी थ्योरी थी, पोल परसेंटेज जब बढ़ता है तो एंटी इनकम्बेंसी होती है, सरकारों को बदलने के लिए चुनाव होता है, वो थ्योरी ज़्यादा फिट बैठती है। नहीं, अगर ये थ्योरी होती तो असम में भी सरकार बदल जानी चाहिए थी, असम में भी टर्नआउट बढ़ा था। तो ऐसी थ्योरी तो कभी नहीं रही है। थ्योरी सिर्फ अगर आप आंकड़ों के नज़रिए से देखेंगे तो ये थ्योरी बिल्कुल लगता है कि हवा में बनाई हुई थ्योरी थी। हमने 52 से लेकर के आज तक जितने चुनाव हुए हैं, विधानसभा के चुनाव, उनके आंकड़ों का विश्लेषण किया और हमने देखा कि लगभग जो 380-85 राज्य के चुनावों का विश्लेषण मैं कर पाया, उसमें देखा कि अगर मान लीजिए 100 बार टर्नआउट बढ़ता है, आधी बार, लगभग आधी बार सरकारें दोबारा जीत कर आती हैं और उसी अनुपात में सरकारें हारी भी हैं। तो किसी एक साल की बात नहीं है, किसी एक चुनाव की बात नहीं है। हाँ, आपको पीरियड्स जरूर दिखाई पड़ेंगे, मतलब
अगर आप 50s 60s और 70s का देखेंगे दौर तो आपको प्रो इनकम्बेंसी दिखाई पड़ेगी। ये वैसा समय था जिन राज्यों में सरकारें बनी और उस समय कांग्रेस को ज़्यादा एक तरह से कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा प्रतिद्वंदिता नहीं रहती थी, कांग्रेस को बहुत ज़्यादा चुनौती नहीं मिलती थी और कांग्रेस की सरकारें दोबारा जीत रही थी। लेकिन एक दौर ऐसा आता है जब सरकारें बदलने लगती हैं, तो 90s का दौर, तो आपको दौर दिखाई पड़ेगा 2014 से लेकर अगर 18-19 तक देखेंगे, खासकर 2014 से 17-18 तक, तो एंटी इनकम्बेंसी का दौर दिखाई पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी और धीरे धीरे वो सरकारें हारती हैं और बीजेपी की सरकार बनती है। लेकिन अगर आप पिछले 2-3 साल के चुनाव को देखें तो आपको प्रो इनकम्बेंसी दिखाई पड़ेगा, इस साल आपको एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ेगा। तो ये दौर चलता रहता है जी। अब ये बताइए मुझे, पश्चिम बंगाल की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। हम पश्चिम बंगाल का जो पश्चिमी इलाका था जो बिहार की सीमा से लगा रहा, जिसमें बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय है, वहाँ पे बड़ी संख्या में SIR में डिलीशंस भी हुए, लोगों के नाम हटे, वोटर मतदाता सूची को करेक्ट किया गया। वहाँ पर मैं देख रहा हूँ, आपने भी देखा होगा राजनीति के छात्र होने के नाते, बीजेपी के कैंडिडेट बड़ी संख्या में जीते हैं 2021 के मुकाबले। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या SIR का फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा? क्योंकि बार बार ममता बनर्जी और कांग्रेस ने ये पेंट किया कि SIR इलेक्शन कमीशन जो करा रहा है वो बीजेपी को फायदा कराने के लिए करा रहा है। देखिए, जब इतनी बड़ी जीत होती है, पहले तो मैं ये कहूँ कि मैंने एक एक कंस्टिट्यूंसी वाइज इस तरह से आंकड़ों को अभी तक नहीं देखा, लेकिन इतनी बड़ी जब जीत होती है और बड़ी जीत है, 206 सीटें लाना बड़ी जीत है, तो आपको किसी भी तरह का विश्लेषण कर लें, कैसी कंस्टिट्यूंसी, अलग अलग तरह के कंस्टिट्यूंसी की हम बात करते हैं, जहां दलित रिजर्व कंस्टिट्यूंसी, ST रिजर्व कंस्टिट्यूंसी, अर्बन कंस्टिट्यूंसी, रूरल कंस्टिट्यूंसी, आप उन कंस्टिट्यूंसी की भी बात कर लें जहां पर मुस्लिम मतदाताओं की तादाद बहुत ज़्यादा है, कम है, मध्यम है, आपको हर जगह पर ऐसा दिखाई पड़ेगा कि बीजेपी ने पिछले बार के चुनाव से बेहतर प्रदर्शन किया है। और इसका सीधा सीधा कारण है, पिछली बार बीजेपी ने 77 सीटें जीती थी, इस बार 206। पिछली बार तृणमूल कांग्रेस के पास 215 सीटें थी, उससे घट के वो 81 पे चली आई। तो आपको हर कैटेगरी में ऐसा दिखाई पड़ेगा कि बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया है और तृणमूल कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। अगर हम ग्रेटर कैलकाटा की बात करते हैं, कौन जानता था पहले, कौन सोच सकता था कि तृणमूल कांग्रेस को उन इलाकों में भी धक्का लगेगा। लेकिन अगर आप इन चुनाव के नतीजों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो उनका जो गढ़ होता था उसमें भी, जिसको गढ़ माना जाता था, और गढ़ क्या, जहां पर वो लगातार सीटें जीतती रहे, वहां पर भी तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। तो अब ये मैं इसलिए सवाल आपसे पूछ रहा था, क्या इस बात को हम मान सकते हैं इन नतीजों को देखने के बाद, इन 5 विधानसभाओं के चुनावों में, कि अब जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो बीजेपी से बचता नहीं है, वो बीजेपी को वोट दे रहा है और इसीलिए बीजेपी को सक्सेस भी मिली, चाहे वो असम की बात हो, चाहे वो यहाँ की बात हो, बंगाल की? कह नहीं सकते इस वक्त कि अल्पसंख्यक के वोट से ही बीजेपी जीती है, चाहे असम हो, चाहे से ही नहीं, से भी इसके लिए थोड़े विश्लेषण की जरूरत होगी, कुछ आंकड़ों की जरूरत होगी। अगर हमारे पास इस तरह के कुछ आंकड़े आएंगे तो कभी आपके प्रोग्राम में दोबारा आने का मौका मिलेगा। मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी क्यों जीत रही है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। क्या ये वोटों का डिवीजन हो जा रहा है? क्योंकि इस बार बंगाल में कांग्रेस, CPM भी और JUP, जो कि हुमायूं कबीर की पार्टी है, वो भी 2 सीटों पर कामयाब रही। क्या वो डिवीजन का फायदा बीजेपी को मिल रहा है मुस्लिम बहुल इलाकों में? कई कारण हो सकते हैं। आपने कहा कि क्या मुस्लिम मतदाता भी बीजेपी को वोट दे रहे हैं, हो सकता है कुछ कंस्टिट्यूंसी में कुछ वोट मुस्लिम मतदाताओं ने भी बीजेपी को दिया हो। अच्छा। कुछ इलाके ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर मुस्लिम वोट का बाइफर्केशन हुआ, डिवीजन हो गया। आपने कुछ कंस्टिट्यूंसी का जिक्र किया, कुछ कंस्टिट्यूंसी में हो सकता है मुस्लिम वोट बाइफर्केट हो गया। कुछ कंस्टिट्यूंसी ऐसी भी हो सकती है कि मुस्लिम मतदाताओं की तादाद उतनी नहीं, तो जो कहते हैं कि मोबिलाइजेशन, जो गैर मुस्लिम मतदाता उनका मोबिलाइजेशन किसी एक पार्टी के पक्ष में हुआ। तो तमाम कारण हो सकते हैं जिसके कारण आपको ऐसा देखने को मिल रहा है कि ऐसे इलाके जहां पे मुस्लिम मतदाताओं की तादाद ज़्यादा है, वहां पर भी बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है।